नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। देखिए, ये हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है तथा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है कि कितनी होगी। देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। देखिए, लड़का पहले लिखा है तो लड़का वाला अंक होगा 3 और लड़कियां बाद में लिखा है तो लड़कियों वाला अंक होगा 2। ठीक है, यानी कि अनुपात में लड़कों के पास 3 अंक है और लड़कियों के पास 2 अंक है। ठीक है, यानी कि लड़कों का अनुपात 3 है और लड़कियों का अनुपात 2 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इधर लड़का पहले लिखा है तो इधर लड़के का अनुपात पहले वाला होगा, इधर लड़कियां बाद में लिखा है तो इधर लड़कियों का अनुपात बाद वाला होगा। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, तथा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज़्यादा है ना। यानी कि लड़के लड़कियों से 500 ज़्यादा हैं, 500 लड़के ज़्यादा हैं। अब देखिए, अनुपात में कितने अंक ज़्यादा है। लड़कों का अनुपात है 3 और लड़कियों का है 2, तो यानी कि अनुपात में 1 अंक लड़के ज़्यादा हैं। लड़कों के पास 3 अंक और लड़कियों के पास 2 अंक है, तो लड़कों के पास 1 अंक ज़्यादा है ना। अब लड़कों की संख्या कितनी ज़्यादा है, 500। लड़कों की संख्या 500 ज़्यादा है लड़कियों से, है ना। देखिए, जब अनुपात में 1 अंक ज़्यादा है, जब अनुपात में 1 अंक ज़्यादा है तो लड़के 500 ज़्यादा हैं, है ना। देखिए, इधर भी ज़्यादा वाले हैं 500 और उधर भी 1 अंक ज़्यादा है ना। जब अनुपात 1 अंक ज़्यादा है तो लड़कों की संख्या 500 ज़्यादा है। यानी कि जब लड़कों का अनुपात 1 ज़्यादा है तो लड़कों की संख्या 500 ज़्यादा है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कि 1 अनुपात होने पर 500 लड़के हैं। ठीक है, 1 अनुपात होने पर 500 लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब लड़कियों का कितना अनुपात है, 2, है ना। लड़कियों का अनुपात है 2। अब देखिए, तो 2 अनुपात होने पर कितने लड़के हो जाएंगे, 500 गुणा 2 बराबर 1000, है ना। और 2 अनुपात होने पर 1000 लड़के हो जाएंगे। जब लड़कों का अनुपात 2 हो जाएगा तो 1000 लड़के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लड़कियों का अनुपात 2 है ना। तो ये 1000 लड़कियाँ मान लेते हैं हम, तो यही आ गया हमारा आंसर। लड़कियों की संख्या 1000। बस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:4 है। ठीक है, देखिए, इसमें लड़का पहले लिखा है तो लड़कों का अनुपात होगा 7 और लड़कियां बाद में लिखा है तो लड़कियों का अनुपात होगा 4। यानी कि लड़कों के पास 7 अंक है और लड़कियों के पास 4 अंक है। ठीक है, अब इधर देखिए, तथा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 600 ज़्यादा है। यानी कि लड़का जो है वो लड़कियों से 600 ज़्यादा है, लड़कियों से 600 लड़के ज़्यादा हैं। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, लड़का जो है वो लड़कियों से 600 ज़्यादा है, लड़कियों से 600 लड़के ज़्यादा हैं। अब इधर देखिए, लड़कियों के पास 4 अनुपात है और लड़कों के पास 7 अनुपात है ना। यानी कि लड़कों के पास अनुपात में कितना अंक ज़्यादा है, लड़कियों के पास 4 अंक है और लड़कों के पास 7 अंक है। तो लड़कों के पास कितना अंक ज़्यादा है, लड़कों के पास अनुपात में 3 अंक ज़्यादा है, क्योंकि लड़कों के पास 7 है और लड़कियों के पास 4 है। तो लड़कों के पास 3 अंक ज़्यादा है लड़कियों से। तो इधर देखिए, 3 अनुपात होने पर
3 अनुपात होने पर, जब 3 अनुपात ज़्यादा है तो 3 अनुपात ज़्यादा होने पर, 3 अनुपात ज़्यादा होने पर, इसे हम हल कर रहे हैं, ठीक है। 3 अनुपात ज़्यादा होने पर लड़कों की संख्या 600 ज़्यादा है ना, तो लड़कों की संख्या 600 ज़्यादा हो गई है। 3 अनुपात ज़्यादा होने पर लड़कों की संख्या बराबर 600 ज़्यादा है ना। यहाँ पे हमने लड़कों की संख्या लिखा नहीं है ताकि बहुत जगह गिर जाती है ना, बस इतना ही रहने दो, समझ जाओ केवल बस। 3 अनुपात ज़्यादा होने पर लड़कों की संख्या बराबर 600 ज़्यादा है, तो 1 अनुपात ज़्यादा होने पर लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए 1 अनुपात ज़्यादा होने पर लड़कों की संख्या बराबर 600/3 है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, डबल 0 आ गए, ये आ गया 200। यानी कि 1 अनुपात ज़्यादा होने पर लड़कों की संख्या 200 ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि 3 अनुपात होने पर लड़कों की संख्या 600 हो रही है, तो 1 अनुपात होने पर लड़कों की संख्या 200 हो जाएगी, है ना। अब देखिए लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, लेकिन लड़कियों का अनुपात 4 है, लड़कियों का अनुपात है 4, तो इसलिए लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर 1 अनुपात होने पर 200 हो रही है, चाहे लड़का मान लो चाहे लड़की मान लो। यहाँ पे लड़कों की संख्या 200 है ना, तो अगर 1 अनुपात लड़कियों का होगा तो लड़कियों की संख्या भी 200 होगी, है ना। तो इधर देखिए 1 अनुपात होने पर 200 संख्या हो रही है, तो 4 अनुपात होने पर कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए लड़कियों का जो अनुपात है उससे गुणा कर दी जाती है 1 अनुपात में, है ना। देखो 1 अनुपात होने पर 200 हो रहे हैं, 200 लड़के हो रहे हैं ना, तो 4 अनुपात होने पर कितने लड़के होंगे, 200 गुणा 4 बराबर 800। यानी कि 4 अनुपात होने पर 800 लड़के होंगे, और लड़कियों का भी अनुपात 4 ही है ना। तो यानी कि जब लड़के 800 होंगे तो लड़कियां भी तो 800 होंगी, है ना। जब 4 अनुपात होने पर लड़के 800 हो रहे हैं, है ना, तो 4 अनुपात होने पर लड़कियां भी तो 800 ही होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये आ गई लड़कियों की संख्या बराबर 800, ये आ गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है ना। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज़्यादा है, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है, और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 450 ज़्यादा है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, इस बार लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो देखिए एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:5, यानी कि लड़कों का अनुपात 8 है, यानी कि लड़कों का अंक 8 होगा, क्योंकि इधर लड़का पहले लिखा है तो लड़कों का अंक पहले वाला होगा, यानी कि 8 होगा। लड़कियां बाद में लिखा है तो लड़कियों का अंक बाद वाला होगा, यानी कि लड़कियों का अंक 5 होगा, ठीक है। तो देखिए लड़कों के पास लड़कियों से कितना अंक ज़्यादा है, लड़कों के पास 8 अंक है और लड़कियों के पास 5 अंक है, तो यानी कि लड़कों के पास लड़कियों से अनुपात में 3 अंक ज़्यादा है, यानी कि लड़कों के पास लड़कियों से 3 अनुपात ज़्यादा है ना। तो इधर लड़कों के पास लड़कियों से 3 अनुपात ज़्यादा हो रहा है, तो इधर देखो लड़कों की संख्या लड़कियों से 450 ज़्यादा है, यानी कि 450 ज़्यादा है, तो उधर 3 अनुपात ज़्यादा है, इधर लड़कों का 8 है लड़कियों का 5 है, तो लड़कों के पास 3 अंक ज़्यादा है ना। अनुपात में 3 अंक ज़्यादा है लड़कों के पास, है ना। तो इधर देखिए लड़कों के पास अनुपात में 3 अंक ज़्यादा है और इधर लड़कों की संख्या 450 ज़्यादा है, तो यानी कि 3 अंक ज़्यादा होने पर 450 ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। अनुपात में 3 अंक ज़्यादा होने पर लड़कों की संख्या 450 ज़्यादा हो गई है ना। समझ में आ रहा होगा इतना। तो अनुपात में 3 अंक ज़्यादा होने पर लड़कों की संख्या 450 ज़्यादा हो गई है ना। तो देखिए
अब इसे हम हल करते हैं। अनुपात में 3 अंक ज़्यादा होने पर लड़कों की संख्या 450 ज़्यादा हो गई है। तो 3 अंक ज़्यादा होने पर लड़कों की संख्या बराबर 450। 450 ज़्यादा है ना, यानी कि 450 लड़के ज़्यादा हैं लड़कियों से, और उधर अनुपात में 3 अंक ज़्यादा है, तो 3 अंक ज़्यादा होने पर 450 लड़के, है ना। तो अगर 1 अंक ज़्यादा होता तो कितने लड़के ज़्यादा होते? 1 अंक ज़्यादा होने पर लड़कों की संख्या बराबर 450/3। अब ये आ गया 1 अंक का, यानी कि अगर लड़कों का अनुपात 1 ज़्यादा होता तो कितने लड़के ज़्यादा होते? तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0 लगा लिया, यानी कि ये आ गया 150। अगर लड़कों का अनुपात 1 अंक ज़्यादा होता तो 150 लड़के ज़्यादा होते, यानी कि 150 लड़के ज़्यादा होते, है ना। इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि 1 अंक होने पर 150 लड़के आ रहे हैं, क्योंकि अगर 1 अंक ज़्यादा होता तो 150 लड़के ज़्यादा होते, है ना। अब इधर देखिए 3 अंक होने पर 450 लड़के आ रहे हैं, यानी कि 450 लड़के आ रहे हैं, और 1 अंक होने पर 150 लड़के आ रहे हैं, यानी कि 150 लड़के आ रहे हैं। तो देखिए 1 अंक होने पर लड़कों की संख्या 150 हो रही है ना यहाँ पे। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है ना। अब देखिए लड़कों का टोटल अनुपात कितना है? 8, है ना। लड़कों का टोटल अनुपात है 8, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए 1 अनुपात होने पर 150 लड़के ज़्यादा हैं, तो 8 अनुपात होने पर कितने लड़के हो जाएंगे? तो देखिए इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 8 अनुपात का मान, यानी कि जितना 8 अनुपात का मान होगा उतनी ही लड़कों की संख्या होगी। देखिए अनुपात 1 का मान कितना है? 150। अनुपात 3 का मान 450, ठीक है। तो अनुपात 8 का मान कितना होगा? तो देखिए अनुपात 1 के मान में 8 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 150 गुणा 8। ये 150 1 का मान है, यहाँ से देखो, है ना। तो लड़कों का अनुपात है 8 है, लड़कों का अनुपात जो है 8 अंक है, तो इसे हम 8 से गुणा करने पर लड़कों की टोटल संख्या आ जाएगी। तो ये आ गया 0 और इधर 1200 आ गया, यानी कि लड़कों की टोटल संख्या है 1200, 1200। ये आ गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है, यानी कि अनुपात में लड़कों के पास 7 अंक है और लड़कियों के पास 9 अंक है ना। तो यानी कि लड़कियों के पास जो 9 अंक है वो लड़कों के 7 अनुपात से 2 अंक ज़्यादा है, यानी कि अनुपात में जो लड़कियों के पास अंक है वो लड़कों के अंक से 2 अंक ज़्यादा है, क्योंकि लड़कियों के पास 9 अंक है और लड़कों के पास 7 अंक है। तो साफ साफ पता है कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि अनुपात में लड़कियों के पास 9 अंक है और लड़कों के पास 7 अंक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा है? 2 अंक ज़्यादा है, यानी कि अगर लड़के 7 होंगे तो लड़कियां 9 होंगी, है ना। तो कुल मिलाकर के लड़कियों के पास अनुपात में 2 अंक ज़्यादा है, इतना पता हो गया है। तथा लड़कियों की संख्या लड़कों से 400 ज़्यादा है, और इधर देखिए लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 400 ज़्यादा है, यानी कि 400 लड़कियां ज़्यादा हैं स्कूल में 400 लड़कियां ज़्यादा हैं। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि लड़के कितने हैं, यानी कि टोटल लड़के कितने हैं स्कूल में, है ना। तो देखिए एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है, यानी कि लड़कों के पास अनुपात में 7 अंक है और लड़कियों के पास अनुपात में 9 अंक है, यानी कि लड़कियों के पास जो अनुपात है वो लड़कों के अनुपात से 2 अंक ज़्यादा है ना। अब लड़कियों का अनुपात 2 अंक ज़्यादा है तथा लड़कियों की संख्या 400 ज़्यादा है लड़कों से,
लड़कियों का अनुपात लड़कों से 2 ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या 400 ज़्यादा है ना। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए लड़कियों का अनुपात 2 अंक ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या 400 ज़्यादा है, तो यानी कि अब इसे हम हल करते हैं। लड़कियों का अनुपात 2 अंक ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या 400 ज़्यादा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि लड़कियों का अनुपात 2 अंक होने पर 400 ज़्यादा हो गई है ना। लड़कियों का अनुपात 2 अंक ज़्यादा होने पर संख्या 400 ज़्यादा हो गई है ना। तो साफ साफ पता है कि 2 अंक का मतलब जो है 400 है, 2 अंक का मतलब 400 है। अनुपात में 2 अंक का मतलब 400 संख्या है ना। अनुपात में अगर 2 अंक बढ़ेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ेगी? 400। अगर अनुपात में 1 अंक ज़्यादा होता तो लड़कियों की संख्या कितनी होती? देखिए 1 अंक ज़्यादा होने पर लड़कियों की संख्या बराबर 400/2। ये 2 हैं, ये बटे में आ जाएंगे 400 के, है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गए 00, यानी कि 200। 1 अनुपात होने पर 200, देखिए 2 अनुपात होने पर 400 और 1 अनुपात होने पर 200। देखिए अनुपात में 2 अंक ज़्यादा है तो लड़कियाँ 400 ज़्यादा हैं, और अगर अनुपात में 1 अंक ज़्यादा होता तो लड़कियाँ 200 ज़्यादा होती। तो इसका मतलब है 1 अंक का मतलब 200 है। अनुपात में जो 1 अंक है, अनुपात में 1 अंक का मतलब 200 है ना। लेकिन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लड़कों का अनुपात कितना है? 7। लड़कों का अनुपात है 7। अनुपात में 1 अंक का मतलब 200 है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़कियां हों। यहाँ पर लड़कियों का अनुपात ज़्यादा है तो 400 लड़कियां ज़्यादा हैं। अगर 2 अंक लड़कों का ज़्यादा होता तो 400 लड़के ज़्यादा होते, है ना। अनुपात में 1 अंक का मतलब 200 है यहाँ पर, यानी कि 200। अगर 1 अंक ज़्यादा होता तो 200 लड़कियाँ ज़्यादा होती। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे अगर 8 होता तो यहाँ पे 200 लड़कियाँ ज़्यादा होती, है ना। अब देखिए अनुपात में 1 अंक का मतलब 200, तो अनुपात में 7 अंक का मतलब कितना होगा? क्योंकि लड़कों का अनुपात 7 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि लड़कों की संख्या का मतलब जो 7 अनुपात का मान होगा वही लड़कों की संख्या होगी। देखिए 1 अनुपात का मान है 200, है ना। तो 7 अनुपात का मान इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 अनुपात का मान बराबर कितना ज़्यादा है? 200 गुणा 7। देखिए 1 अनुपात का मान है 200, तो 7 अनुपात का मान कितना होगा? 200 में 7 से गुणा हो जाएगी। या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि लड़कों की संख्या बराबर, है ना, लड़कों की संख्या बराबर। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं लड़कों की संख्या बराबर 7 अनुपात का मान। लड़कों की संख्या बराबर 7 अनुपात का मान, यानी कि जो 7 अनुपात का मान होगा वही लड़कों की संख्या होगी, है ना। तो देखिए 7 अनुपात का मान कितना है? 200 गुणा 7। 1 अनुपात का मान 200 है तो 7 अनुपात का मान 200 गुणा 7 बराबर 1400, है ना। ये आ गई लड़कों की संख्या, ये आ गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है ना। एक स्कूल है उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या 7:3 के अनुपात में है, यानी कि अनुपात में लड़कों के पास 7 अंक है और लड़कियों के पास 3 अंक है ना। तथा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 400 ज़्यादा है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 400 ज़्यादा है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इधर अनुपात लड़कों का कितना है? 7। देखिए लड़का पहले लिखा है तो लड़कों का अनुपात पहले वाला होगा, यानी कि 7 होगा। लड़कियां बाद में लिखा है तो लड़कियों का नंबर बाद वाला होगा, यानी कि लड़कियों के पास 3 अनुपात है ना। अब देखिए लड़कों के पास कितना अनुपात ज़्यादा है?
लड़कियों का 3 है, लड़कों का 7 है। तो यानी कि लड़कों के पास 4 अनुपात ज़्यादा है ना। तो लड़कों के पास अनुपात में 4 अंक ज़्यादा है। अब इधर देखिए, लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी ज़्यादा है? लड़कों की संख्या लड़कियों से ज़्यादा है 400, है ना। अनुपात 4 ज़्यादा है और संख्या 400 ज़्यादा है ना। तो इसे देखिए सॉल्व करते हैं। 4 अंक ज़्यादा अनुपात में 4 अंक ज़्यादा होने पर संख्या में 400 की बढ़ोतरी हो रही है ना। यानी कि अनुपात 4 अंक ज़्यादा होने पर संख्या 400 ज़्यादा है, ठीक है। अगर अनुपात 1 अंक ज़्यादा होता तो संख्या कितनी ज़्यादा होगी? 400 बटे 4, ये बटे में 4 आ जाएंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, डबल 0 बराबर 100। देखिए, अगर अनुपात में 1 अंक ज़्यादा होता तो संख्या 100 ज़्यादा होती। अनुपात में 4 अंक ज़्यादा हैं तो संख्या 400 ज़्यादा है। अनुपात में 1 अंक ज़्यादा होता तो संख्या 100 ज़्यादा होती। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 अनुपात का मतलब 400 है और अनुपात में 1 अंक का मतलब 100 है। अनुपात में 4 अंक का मतलब 400 और अनुपात में 1 अंक का मतलब 100 निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अनुपात में 1 अंक का मतलब है 100, इतना क्लियर हो गया। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। अब देखिए, लड़कों के पास अनुपात में 7 अंक है टोटल, है ना। लड़कों के पास 7 अनुपात है, लड़कों का अनुपात है 7, है ना। तो जो 7 अनुपात का मान होगा वही लड़कों की संख्या होगी। अनुपात 1 का मान है 100, अनुपात 4 का मान है 400, है ना। अनुपात 4 का मान है 400 और अनुपात 1 का मान है 100। तो अनुपात 7 का मान कितना होगा? जो अनुपात 7 का मान होगा वही लड़कों की संख्या होगी। तो आइए देखते हैं। लड़कों की संख्या बराबर 7 अनुपात का मान। लड़कों की संख्या बराबर 7 अनुपात का मान। देखिए, 1 अनुपात का मान 100 है तो 7 अनुपात का मान कितना होगा? 100 गुणा 7, ये आ जाएंगे 700। ये आ गया हमारा आंसर, यही आ गई लड़कों की संख्या, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी होगी? जो 7 अनुपात का मान होगा, क्योंकि लड़कों का अनुपात 7 है, जो 7 अनुपात का मान होगा वही लड़कों की संख्या होगी। यानी कि 7 अनुपात का मान है 700, तो यानी कि लड़कों की संख्या है 700। बस यही आ गया हमारा आंसर। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।